तो तृप्ति डिम्पी पे आ गई है फिर से एक और नई कंट्रोवर्सी, जिसमें अभी उन्हें जयपुर में इवेंट में इनवाइट किया गया था बाई FICCI FLO जयपुर में। और जो ये इवेंट था वो नारी शक्ति के लिए था, बट एंड मोमेंट पे तृप्ति डिमरी उस इवेंट पे नहीं आई, जिसकी वजह से अभी उनको काफी ज्यादा बैकलैश और हेट मिल रहा है। और जो एंटरप्रेन्योर्स थी उस इवेंट की, उन्होंने तृप्ति के लिए काफी सारी चीजें बोली हैं, जैसे कि उनका जो पिक्चर था, जो फोटो उन्होंने लगवाया था, उस पे उन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया। एंड एट द सेम टाइम तृप्ति दिमरी ने एंड मोमेंट पे एक कमिटमेंट को अपनी जो है पूरा नहीं करा। तो इस चीज के बारे में अभी काफी ज्यादा वीडियोस जो है वायरल हो रही है, स्पेशली जो इवेंट पे जिस तरीके से तृप्ति दिमरी को हेट मिल रहा है, जिस तरीके से वो सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलके तृप्ति दिमरी के बारे में बोल रही हैं कि वो कोई बड़ी एक्टर नहीं है और वो खुद को क्या समझ रही है। जयपुर में उन्हें बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी इस इवेंट के दौरान, क्योंकि वो वहां पे अपीयर नहीं हुई थी। ठीक है, सारी चीजें समझ में आती है। अगर आप एक पॉपुलर एक्टर हो, आपने कहीं पे अपनी कमिटमेंट दे रखी है, उस कमिटमेंट को इस तरीके से तोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं था। बट एट द सेम टाइम इस तरीके से वो एंटरप्रेन्योर्स तृप्ति को बैकलैश कर रहे थे, इतना ज्यादा, इतनी बुरी तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे थे, वो भी बिल्कुल सही नहीं था। वो बोल रहे हैं कि तृप्ति डिमरी आप क्या हैं, आप कोई बड़ी एक्टर भी नहीं है, आप खुद को क्या समझती हैं, इनको बॉयकॉट कर दिया जाए, और भी काफी सारी चीजें। तो आप ये बताइए कि अगर आपने उनको इवेंट में इनवाइट करा था तो आप किसी नॉर्मल पर्सन को इनवाइट कर लेते, आपने क्यों तृप्ति डिमरी को ही इनवाइट करा? बिकॉज आपको पता है कि वो एक स्टार है, ऑब्वियसली शी इज अ सेलिब्रिटी, दैट्स व्हाई यू इनवाइटेड हर। उसके बाद इस तरीके से चीजें बोलना, क्योंकि वो वहां पे नहीं आई तो आप अब बोल रहे हैं कि आप खुद को क्या समझती है, इसको बॉयकॉट करो, ये कुछ भी नहीं है और ये कोई सक्सेसफुल एक्टर नहीं है, इस तरीके की चीजें बोली जा रही है। बट जो इवेंट था उनका वो था नारी शक्ति पे, और उसके बाद नारी ऐसी बातें कर रही हैं, एक औरत दूसरी औरत के लिए इस तरीके से बातें कर रही है। तो यहाँ पे चीजें आई थिंक दोनों तरफ से ही सही नहीं है। जैसे ये वीडियो वायरल हो गई थी इंटरनेट पे, तो उसके बाद काफी लोग जो है तृप्ति की साइड ले रहे थे। वहां पे कमेंट सेक्शन में मैंने काफी सारे कमेंट्स पढ़े, जिसमें लोगों ने लिखा था कि अच्छा है कि तृप्ति इस इवेंट में नहीं गई, नारी शक्ति पे अगर ये लोग बात कर रहे हैं तो एक औरत के लिए इस तरीके से बातें हो रही है। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने तृप्ति को यहाँ पे फेवर करा है, बट काफी लोग थे जो इसके अगेंस्ट थे। और तृप्ति की PR टीम के लिए काफी चीजें बोली जा रही है कि इसकी टीम को फायर कर देना चाहिए और बहुत सारी चीजें। क्योंकि जो रीजन मेन आया है सामने, कि जो लोगों को लग रहा था पहले कि तृप्ति दिमरी मे भी बीमार थी या पे शी वाज नॉट वेल, दैट्स व्हाई उन्होंने वो इवेंट अटेंड नहीं करा। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये आया कि उसी दिन उन्होंने मनीष मल्होत्रा का शो अटेंड करा विद कार्तिक आर्यन, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई है। मे बी उनको मनीष मल्होत्रा के शो से ज्यादा फायदा हो रहा था, या मे बी जो उनको अमाउंट मिल रहा था वो एज कम्पेयर टू द इवेंट ज्यादा था। बट अगर आपने कहीं पे कमिटमेंट दे रखी है तो आई थिंक बीइंग एन एक्टर आपको उसे फुलफिल तो करना चाहिए, राइट? तो जो मेरा पॉइंट है इस कंट्रोवर्सी को लेके वो ये है कि दोनों साइड्स सही नहीं है इसमें। हम तृप्ति को बिल्कुल यहाँ पे फेवर नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने करा है, जस्ट बिकॉज कि उन्हें मनीष मल्होत्रा का शो अटेंड करना था, दैट्स व्हाई उन्होंने ये चीज करी है। पर हम जयपुर के जो ये आई मीन जो ये इवेंट हुआ था जयपुर में, हम इनको भी पूरा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ वुमन आप जो इवेंट रख रहे हो वो उसका नाम है नारी शक्ति, बट आप डिफेम कर रहे हो एक औरत को, वो भी इतनी बुरी तरीके से, वो भी चीजें बिल्कुल सही नहीं। उनका गुस्सा होना बिल्कुल जायज था, वो मैं समझ रही हूँ, बिकॉज अगर उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया तो लाइक डेफिनेटली वहां पे काफी सारे लोग आए होंगे और काफी सारे लोग तृप्ति के लिए वहां पे आए होंगे कि उनको, वो तृप्ति को देखेंगे, वो उनसे बात कर पाएंगे मे बी। तो ये चीज भी बिल्कुल समझ में आती है कि उनका इस इवेंट से जो है काफी ज्यादा लॉस तो हुआ होगा डेफिनेटली। और ये बोला जा रहा है कि उन्होंने तृप्ति को एडवांस पेमेंट करी है 5 lakhs की, जो कि अभी मैं न्यूज भी पढ़ रही थी जिसमें अभी तृप्ति ने ये बोला है कि उन्होंने कोई भी अमाउंट लिया नहीं है। तो अभी देखिए किसी को भी पूरी स्टोरी पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो जो चलती फिरती चल रही है, तो अभी सब उस पे ही बेस्ड अटेंशन बना रहे हैं कि मे बी ये हुआ होगा। बट या जो मेन चीज अभी पता चली है वो ये है कि जिस दिन उनको इस इवेंट को अटेंड करना था उसी दिन उन्होंने मनीष मल्होत्रा का शो अटेंड करा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत मुझे लगा। तो ये था मेरा ओपिनियन इस कंट्रोवर्सी को लेके। बट आगे जो भी अगर मुझे पता चलता है इसके बारे में, मैं अगर और रिसर्च करती हूँ, अगर मैं
मैं और चीजें भी देखती हूँ, अगर मुझे पता चलता है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ वो चीज शेयर करूंगी। बट प्लीज मुझे यहाँ पे एक बार कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अगर आप कोई इवेंट रखते हैं नारी शक्ति के लिए, तो क्या वुमेन को इस तरीके से आपको डिफेम करना चाहिए, या फिर जो तृप्ति दीदी ने करा, क्या उन्हें उस चीज के लिए अपॉलॉजी मांगनी चाहिए एक बार, क्योंकि उनके साइड से कुछ भी चीज अभी ऐसी क्लियर नहीं हुई है और उन्होंने कुछ भी अपने, नहीं उन्होंने इंस्टाग्राम पे कहीं भी उन्होंने कुछ भी पोस्ट नहीं करा है, तो अभी कुछ भी ये सामने नहीं आया कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्या एक्चुअल में उन्होंने मनीष मल्होत्रा का शो उसी दिन अटेंड करा है जिस दिन उन्हें इवेंट में जाना था। सो या